ओम शांति। बाप तो फिर भी बच्चों के ऊपर, कैसा भी बच्चा है फिर भी बाप रहम दिली रहते हैं। लौकिक में भी ये तो है ही बेहद का बाप। हाँ, उसकी तो मशहूरी है, रहम दिल गाया ही जाता है, तो इसीलिए उसकी रहम दिली तो मशहूर है। और खुद भी कहता है कि जब जब ऐसे होते हैं तब तब मैं आता हूँ। और क्या रहम करें, ऐसे बच्चों के पास बाप आते हैं जब पतित बनते हैं, दुखी होते हैं, तो बाप ही आकर करके बच्चों की सहायता करते हैं। इसीलिए उनको सहारा, सहायता देने वाला, ये सब नाम दिए हुए है ना, इसी कारण। तो अभी वो बाप मिला है, उसी बाप को फिर ठुकराना, तो ये तो उसको कहेंगे कम बख्त। बख्तावर बाप मिला और उस बाप को पाकर करके भी हम उनसे प्राप्त न करें तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा ही कहेंगे कि बख्तावर बाप का संबंध मिलते भी और उसको ठुकराना, तो वो हो गया कम बख्त। तो ऐसा तो नहीं बनना चाहिए ना। इसीलिए ऐसा ख्याल रखते रहना। माया है बहुत, माया का भी जोर है क्योंकि राज है नहीं, और उनका भी पिछाड़ी का अपना जितना भी ताकत है वो भी अपना ताकत पूरी लड़ाएंगी। इसीलिए जितना जितना बाप के बनते जाएंगे उतना उतना माया भी फोर्स देंगी, लड़ेंगी उन्हों से नहीं, जो उनसे लड़ेंगे। तो अभी हम लड़ने सीखे हैं किससे? माया से। पहले तो पता ही नहीं था ना, पहले तो थे ही माया के, अर्थात माया वस्त थे। तो वो काहे के लिए हमारे से लड़ेंगी? प्यार करेंगी। अभी तो प्यार नहीं करेंगी, नहीं अभी दुश्मन बनेंगी। प्यार भी करेंगी तो दुश्मनी अंदर रख करके वो टेम्पटेशन ना अपनी खींचने की। तो जानते हैं अभी कि अभी माया हमारी दुश्मन है, इसीलिए ये सभी बातें हमारे सामने आएंगी। किस्म की आएंगी, कोई बंधन नहीं होगा तो अंदर से अपना कोई मन के विकल्प फालतू वो तंग करेंगे। हर किस्म से तंग करने का वो चलेगा उसका। बाहर से संबंध में शरीर से कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए हैं, तो अभी होगा। कुछ धन की कमी पड़े, कुछ कई बातें बिजनेस में टोटा पड़े, कई बातें होगी। और भी कई किस्म की दोस्त दुश्मन बन जाए, फलाने हो जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे, कहीं कुछ ऐसी उलट पुलट कई बातें आ सकती है और आएंगी। क्योंकि अपना अभी खाता ही उसे चुकाते हैं, नहीं बतलाया नहीं कि अभी ये सब जो रावण का खाता था अभी उसको हम खत्म करते हैं। तो अभी उससे जब हम देह से, देह के सर्व संबंधों से अभी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वो फिर अभी सब सामना भी होगा ना। इसीलिए संभलना है। तो ऐसी ऐसी बातों में आकर करके मूंझ कर करके अरे भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई है, ऐसी कहीं सोचेंगे कि जब बना हूँ परमात्मा का, परमात्मा मिला है मुझे, मैंने उसका सहारा पकड़ा है, तो मेरे सब अच्छे हो जाने चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, कई ऐसे ख्याल करते हैं कि भगवान के बने तो सब हमारा अच्छा हो जाना चाहिए, तो ये हमारे पास तकलीफ आदि नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा ख्याल नहीं कर बैठना, परीक्षाएं होंगी, इसीलिए उसमें बहुत उलट पुलट बातें भी आएंगी। तो ऐसा ख्याल न करे तो उसका मतलब शायद भगवान ही नहीं मिला है, या भगवान ने पता नहीं हम कोई उल्टे या रास्ते लग पड़े है, तभी भगवान नाराज हुआ है जो हमारे को तकलीफ रही है। कई कई ऐसे संकल्प आएंगे, ये सब हम बता देते हैं क्योंकि ये चलते हुए सब में हो रहा है ना। ऐसे ऐसे विघ्नों में आकर करके बहुत हट गए हैं। कोई मुसीबत आई, कोई बात आई तो समझते हैं शायद बनाऊं आए तो शायद भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या है ये, तो और बनाओ शायद भगवान और ही नाराज हो गया है, इसीलिए ये सब उल्टी बातें आती हैं। तो इसीलिए बेचारे डर कर करके फिर किसी ने थोड़ा डराया भी, या किसी ने कुछ कह दिया, या अपने मन के भी आ गए कुछ संकल्प, तो टूट पड़ती है। तो ये सब होगा और होता आया है, ये नहीं है। देखो 28 बरस का अनुभव है ना, इसमें ये सभी बातें होती आई है। तो बतला देते हैं कि कौन कारणों से कहीं टूटते हैं
ये कारण कहाँ है, तो सबका कारण देह अभिमान। तो देह अभिमान में कहाँ काम की गोली, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की, कहाँ फिर ये सब या संशय अनेक प्रकार के, फिर ऐसी ऐसी बातें आकर करके फिर माया हटाने की करेंगी। माया के हटाने के अस्त्र शस्त्र यही है ना, हाँ, उल्टी उल्टी या बातें बुद्धि में ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, तो उसका काम यही है। तो वो बनाएंगी और ये सब होगा। इसीलिए इसमें ही तो संभलना है ना, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है, इसी में अपनी। इसलिए बाप कहते मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी न बने ना, झट से उसको चेक कर सको, तो चेक करने की पावर रहे। और चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और सावधानी से फिर अपने को पार करो। तो ये सभी बताए जाते हैं कि ये चलते चलते विघ्न, इसको कहा जाता है माया के अनेक प्रकार के विघ्न। तो ये सब होगा, अब इसी से पार होने का है। अभी ऐसे नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, हाँ अभी नहीं, अभी तो पार होना है। नहीं, ये अभी जो जन्म है इसमें तो हमको बदलना है, इसीलिए उसमें तो हमको जरा मेहनत की। अगर सब कुछ अभी आराम मिल जाए तो फिर तो हम समझे यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग है, फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाए, फिर तो सब हो गया ठीक नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं ये थोड़ा मेहनत पर तो है, सब अंदर की मेहनत, कोई बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। ये विघ्न आते हैं और ऐसी ऐसी बातें आएंगी, इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके और अटल निश्चय के साथ में अपना पुरुषार्थ चलाना है। तो ये सभी बातों को अच्छी तरह से अपने में रखना है, सावधान करना है। नहीं कोई देखा जाता है तो फिर दूसरों को सावधान किया जाता है कि भाई देखो गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं, उनके पाँव कैसे फिसलते हैं, ऐसे फिसलते हैं, तो सावधान रहना कि तेरा भी पाँव ना फिसल जाए। हाँ, तो फिर फिसलने से बचाना है ना। तो देखते चलते चलते कईयों के पाँव ऐसे फिसले, कहाँ कहाँ से फिसले, हाँ पहला तो बतलाया देहाभिमान से, कोई काम से फिसले, कोई क्रोध से फिसले, ये सब फिसलने की है ना, यानी गिरने की। हाँ, तो यहाँ से सब गिरते हैं। तो ये सभी गिरने के आज जो है उन्हीं से संभलना है कि यहाँ कहाँ से न हो, तो ये चीजें हमें गिरावट में ले जाए। तो ये सभी बातों का अनेक प्रकार से मन के संचय, संकल्प, विकल्प सभी बातें, जिसमें अपने को बहुत सावधान रखने का है और इन सब बातों को यथार्थ रीत से समझना भी है। ये सभी जो बातें हैं वो भी आएंगी, क्योंकि ये भी सब खाता हमारा बहुत जन्मों का उल्टा है, बहुत जन्मों का है, नहीं एक जन्म का थोड़ी है, बहुत जन्मों का है। और हम भी कहते हैं कि सभी बहुत जन्मों का जो कुछ है वो अभी चुकाना है, एक ही जन्म में, एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ रखते हैं। तो बहुत जन्मों का खाता एक जन्म में चुकाएंगे तो बहुत जन्मों के कर्जदार भी तो अभी ना आएंगे तो कभी आएंगे बताओ। हाँ, वो थोड़ी कहेंगे कि फिर पीछे दूसरे जन्म में चुका लूंगा, थोड़ा आगे तो था, अच्छा इस जन्म में कुछ दूसरे जन्म में, कुछ तीसरे जन्म में, क्योंकि जन्म जन्म हम उनके थे। तो हमारा ऐसे भी नहीं है कि एक ही जन्म में सब हम चुकाते थे, नहीं, कुछ थोड़ा चुकाते थे, कुछ रह जाते थे, फिर दूसरे जन्म में, फिर तीसरे जन्म में, ऐसा हमारा स्टॉक होता आया बहुत खाते का। अभी तो एक ही जन्म है ना, तो हम भी दावा रखते हैं कि हम इसी जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाएंगे। तो जब हमने भी इसी जन्म का पूरा रखा है तो माया भी कहेंगी ग्राफ तो इसी यही जन्म है। हाँ, अभी इसका भी जो हमारा सारा कर्ज है बहुत जन्मों का, वो भी तो अभी चुकाए ना, तो कभी चुकाए। हाँ, तो वो भी तो अभी घेरा करेंगी ना। तो सब आएंगे, तो जोर से आएंगे, खाली इस जन्म की बात हिसाब नहीं है, बहुत जन्मों का जो भी है वो सब तो कर्जदार बहुत हो जाएंगे ना। हाँ, कई जन्म के निकल पड़ेंगे, समझ में आएगा हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ऐसा दुश्मन हमारा ये क्यों बना, ये बात ऐसी क्यों, हमने इस जन्म में तो कोई बुरा किया ही नहीं है, ऐसा हमारा ये सब क्या हुआ, हाँ ये रोग क्यों आया, ये बात क्यों हुई, ऐसा समझेंगे। और तू नहीं है तो कई जन्मों के और चुकाने वाले भी आज ही ना आएंगे तो कभी आएंगे, कल को तो तू जला जाएगा ना। हाँ, उनका हो गया तो ग्राफ ही चला जाएगा, तो उनके लिए भी तो अभी है ना, इसीलिए वो आएंगी माया हर तरह से। तो उसमें बहुत दिखाई पड़ेगा ना कि हमारे तो और ही भगवान के बने तो और ही बहुत ये आ गए हैं। हाँ, तो इसीलिए वो डर जाएंगे। तो ये सभी परीक्षाएं, इसको कहेंगे परीक्षाएं।
अब इन्हीं सभी बातों से अपने को संभलना, समझना, ये नॉलेज है। ज्ञान तो इसी का नाम है कि कर्म की गति क्या है, ये बैठ करके डिटेल से विस्तार से बाप समझाते हैं कि कर्म का हिसाब कैसा होता है, कैसा बिगड़ता है, कैसा संवरता है, और संवर करके फिर क्या बनते हो, ये सभी बातें तो बाप ही बैठ करके समझाते हैं ना। इसीलिए ये सभी क्या क्या होगा होता है वो सभी बाप समझाते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज को अथवा कर्म गति को, दुर्गति कैसी हुई, दुर्गति से अभी छूटे भी कैसे, फिर हमारी गति, फिर सदगति, ये सारा चक्कर का अभी नॉलेज है। तो बाप बैठ के समझाते हैं। इसीलिए इसी सभी बातों का जिसके पास पूरा ज्ञान है, नॉलेज है, वो हिलेगा नहीं। अगर ज्ञान और नॉलेज न रहा तो फिर हिलेगा, फिर पाँव उसके ढीले पड़ेंगे, फिर कहेंगे कि डरेंगे, फिर डर आ गया तो फिर टूट पड़ेंगे। जैसे टूटते जाते भी ये भी तो है ना, आशीर्वाद पसंती, सुनंती, कथंती, भागंती, देखो सुनंती, कथंती, बोलते बोलते भी बोलने वाले भी, और आशीर्वाद साक्षात्कार करंती, देखने वाले भी, सब तरह के टूट पड़ते हैं ना। तो ये सभी होता भी आया है। इसीलिए इन्हीं सभी बातों को संभलने के लिए ये सावधानी दी जाती है कि अपने पाँव कैसा मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए ये सब हिलाने के आएंगे हर किस्म से, लेकिन उसमें हिलना नहीं है। अपना जो पाँव रखा है उसको मजबूत रख कर करके और अपना निभा कर करके बाप से पूरा पूरा अपना अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों का ये बतलाते हैं कि उन लोगों को कितना हिम्मत और भरोसे और बल से अपना काम लेना है। देखो ये भी हम वॉरियर्स है ना, ये अपनी है रूहानी लड़ाई, कोई हाथ पांव से तो नहीं है ना। तो हम भी वॉरियर्स हैं, पर तो गुप्त है, हमारी लड़ाई भी गुप्त है। हम हाथ पांव से तो किसी लड़ते नहीं है, लेकिन हमारी अंदर अंदर की युद्ध है, और उसे युद्ध कर करके हम जीत प्राप्त करते हैं। तो ये है गुप्त लड़ाई, अपने ही विकारों से, अपने ही विकारी खाते से, ये युद्ध है ना। तो ये गुप्त, और कराने वाला भी गुप्त है, वो भी तो गुप्त बैठ कर करके ये सभी बल भर रहा है नहीं, और सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहे ना, ये माया की पछाड़ फोर्स तुम्हारे पर आएगा बहुत। इसीलिए इन सब बातों से हिलना नहीं। तो अभी उसी बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत और धारणाओं के साथ चलाना है, और उसमें अपना उल्लास उमंग रखते बाप से क्या प्राप्त करना उसका देखो कितना प्राप्ति का भी उल्लास रहना चाहिए कि चीज क्या मिलती है, कोई कम चीज नहीं है, बहुत ऊंची चीज है, और ऐसी चीज है जो आराम से चलते रहे, कोई दुख और अशांति का बात ही नहीं है। तो ऐसी चीज पाने के लिए तो बहुत उल्लास और उमंग भी रखना चाहिए ना। ऐसे नहीं लाचारी से चलो अभी ये तो करना ही है, ऐसे लाचारी से पुरुषार्थ कहीं ऐसे चलते हैं जैसे लाचारी से तो उसके ऊपर जैसे मेहरबानी करते हैं, नहीं किसी के ऊपर या उनके ऊपर कोई हमारी मेहरबानी थोड़ी, ये तो अपने ऊपर है। नहीं अगर मेहरबानी है तो अपने ऊपर करते हैं, अपने लिए है ना। तो जो अपने लिए समझ करके रहते और चलते और पुरुषार्थ करते नहीं, उनका पुरुषार्थ ठीक रहेगा, क्योंकि हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो इसीलिए अपने पर जो खड़े हैं ना अच्छी तरह से, वो अपने पुरुषार्थ में अच्छे रहेंगे और हर अटेंशन पर अपने पर अटेंशन देंगे, दूसरे का नहीं देखेंगे। शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार